गर्मी बढ़ रही तो दिल करता है कि ऑफिस से छुटकारा मिले और अच्छी सी एक, अब यहाँ कमा रहे तो एक अच्छी सी बीवी के बारे में सोचेंगे, लेकिन शादीशुदा तो केवल एक अच्छी सी सैलरी हाइक के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि गर्मी की छुट्टियां मनाने कहीं निकल जाए। लेकिन ये क्या, मेरे ऑफिस ने मुझे गर्मी की छुट्टियां ही नहीं दी और घनघोर गर्मी निकल ही जाएगी जब तक कोई फैसला होगा। इसलिए आनन फानन में मैं कोर्ट जा पहुंचा, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। अरे नहीं, लालू यादव वाला चारा नहीं, ये विकल्प वाला चारा है। जब कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं और 30 जून तक छुट्टी पर हैं। तो फिर कितनी छुट्टी लेते हैं ये न्याय देने वाले, और कितना मिलता है न्याय और कितना होता है फैसला, सब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। छुट्टियां सभी को अच्छी लगती हैं, वो चाहे किसी रूप में मिले, लेकिन सर्दी और गर्मी भी सभी लोगों को लगती है, चाहे वो किसी भी विभाग की में नौकरी करते हों या फिर अलग हों। एक देश में जैसे भाषाएं अलग अलग है, वैसे हमारे देश में अलग अलग स्थानों के मौसम भी अलग अलग हैं। और जब ये सब अलग अलग है तो सबके प्रति व्यवहार भी अलग अलग होना ही चाहिए। और जब व्यवहार भी भेदभावपूर्ण हो तो फैसला मिलने में भी देर होती है। न्याय तो बहुत दूर की बात है। अब मैं अपने मुद्दे पर आ जाता हूँ। सुना कि अदालतें इस समय वेकेशन बेंच के सहारे काम कर रही हैं, क्योंकि बाकी लोग गर्मियों की छुट्टियों पर हैं। स्कूल में गर्मी की छुट्टी तो ठीक है, लेकिन अदालतों में भी गर्मी की छुट्टियां। बस यही अंतर समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ अदालतों में फैसले ही क्यों मिलते हैं और नहीं मिलता है न्याय क्यों। फैसला कोई भी कर सकता है, गवाहों, सबूतों और दलीलों के आधार पर, लेकिन न्याय तो केवल विवेक से और तथ्यों को पता करके किया जाता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है न्याय देने या न्याय करने वाले की। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम आस होती है न्याय पाने की। लेकिन इसके आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। अब आप इस किसान को देखिए झुलसाती गर्मी में अपने खेत के पास खड़ा है और आसमान की तरफ टकटकी लगाकर निहार रहा है कि बारिश कब होगी। शायद आप भी कभी न्यायालयों में जज की तरफ न्याय के लिए ऐसे टकटकी लगा के निहारते होंगे। अब इस किसान को देखिए, मोर्चे पर डटा है हल चलाते हुए। और इधर भी देखिए, राजस्थान की झुलसाती हुई गर्मी में भी जवान डटा है अपने कर्म पथ पर। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच डटा है देश का प्रहरी और न्याय कर रहा है अपने कर्तव्य से। दिल्ली और मुंबई में भी गर्मी का प्रकोप है, लेकिन ऑफिस बंद नहीं हुए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। मैं किसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक दुर्भावना या स्वार्थपरता की टीस तो दिल में अवश्य है। आइए देख लीजिए, पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी छुट्टियां ली है गर्मी की। यह है सुप्रीम कोर्ट की 2021 की समर वेकेशन का सर्कुलर, जिसमें कहा गया है कि छुट्टियों को रीशेड्यूल करके 10 मई से 27 जून 2021 तक किया गया है। आप खुद जोड़ लीजिए कितने दिन बनते हैं 10 मई से 27 जून तक। ठीक है, लगभग 49 डेज आता है ये। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर 2022 का, एक कैलेंडर जिसमें समर वेकेशन 23 मई से 10 जुलाई 2022 तक थी। कुल 49 दिन की यहां भी, और बाकी छुट्टियों को भी आप इस कैलेंडर में देख सकते हैं। अब जरा नजर डालिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वर्ष 2023 के कैलेंडर पर। कुल 40 दिन की समर वेकेशन 22 मई से 30 जून 2023 तक। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि कुछ लोगों की आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जब देश का किसान, सैनिक और प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से न्याय के साथ साथ सर्वोच्च उदाहरण भी आ सकता है। और मैं ऐसी आशा क्यों न करूं अपने उच्च न्यायालय से, जबकि इनको प्रतिकूल मौसम का सामना नहीं करना पड़ता। अनुकूल वातावरण में अपने न्याय के प्रकाश को फैलाते हुए देशवासियों के प्रति
शीघ्र न्याय मिलने की आस को पूरा करने के लिए न्यायालयों में लंबी गर्मी की छुट्टियों का प्रचलन बंद होना चाहिए या फिर पूरे देश के सभी विभागों में लंबी गर्मियों की छुट्टियों का आदेश हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दे देना चाहिए। जब लोग छुट्टियां मनाएंगे या मनाने जाएंगे तो झगड़े फसाद सारी चीजें कम होगी और कोर्ट में इस दौरान किसका बोझ भी नहीं बढ़ेगा। आशा करता हूं देशवासियों को न्याय शीघ्र मिले, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान लेगा। हमने तो संज्ञान ले लिया, लेकिन पूछता कौन है? जनता की आवाज कहाँ दब जाती है, कब सिसकियां लेती है और कहाँ खामोशी में गुम हो जाती है। इस आवाज को उठाइए और माननीयों तक पहुंचाइए कि हमारे देश में न्याय मिलने में देर ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।